जय हिंद साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं आकाश कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार सरल एग्जाम पर। साथियों, ये जवाहर नवोदय विद्यालय की बुक है, यानी प्रवेश परीक्षा 2022 की है। आप कहोगे सर 22 की क्यों करा रहे हो आप हल, एग्जाम तो 23-24 में होगा। तो मैं आपको बता दूं 2023 का एग्जाम भी मैंने ऑलरेडी हल करा के रखा है। यानी कि जो प्रैक्टिस सेट 2023 का बना था, जो 2023 में पेपर हुआ था, वो भी मैंने पहले ही हल करा चुका हूँ। वो पहले ही ऑलरेडी मेरे चैनल पर यानी कि वीडियो डली हुई है। तो आज की वीडियो में आपके लिए वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि इस बुक में थे नहीं और एग्जाम में पूछे गए थे। इस बुक में थे नहीं लेकिन एग्जाम में पूछे गए थे। मैं उन्हीं क्वेश्चनों का आज हल कराने जा रहा हूँ, ठीक है। इस बुक से मैं क्वेश्चन हल कराने नहीं जा रहा हूँ, आपको बता दूं मेरे प्यारे भाइयों। अब तक मैंने इस बुक से सभी क्वेश्चन हल कराए हैं, लेकिन अब इस बुक में क्वेश्चन बचे नहीं है। यानी कि नंबर सिस्टम में से मैंने सभी क्वेश्चनों को हल करा दिया है। अब मैं वो क्वेश्चन लेके आया हूँ जो कि एग्जाम में पूछे गए थे लेकिन बुक में नहीं थे। एग्जाम में पूछे गए थे लेकिन बुक में नहीं थे, बुक में नहीं दिए हुए थे, ठीक है। तो आइए किस तरीके से क्वेश्चन है वो हम देखते हैं। मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर लें। देखिए 50 गुणा 40 गुणा 30 में इकाई अंक, इकाई अंक किसे कहते हैं पहले आप ये समझो। इकाई अंक होता क्या है, मैंने एक नंबर लिख दिया यहाँ पर 7 8, मैंने लिखा 78 78 लिखा, इसमें इकाई अंक क्या है तो आप कहोगे इकाई अंक 8 है। ये इकाई अंक है, इकाई का अंक है, इकाई का ये अंक है। तो ये क्या है, ये दहाई का अंक है, ये दहाई का अंक है। और इधर उधर सैकड़ा फिर हजार, ठीक है। तो आपसे यही पूछा है, आपसे सिर्फ यही पूछा है कि 50 40 30 का गुणा करने पर जो लास्ट में जो अक्षर आएगा वो क्या होगा। तो आप कहोगे क्या हम गुणा करके देखेंगे, ऐसा नहीं है। आपसे क्या पूछा, इकाई अंक पूछा है ना, तो आप सिर्फ इकाई अंक का गुणा कीजिए। आपसे इकाई अंक पूछा है तो आपसे सिर्फ इकाई अंक गुणा करना है आपको। इसमें इकाई अंक क्या है, जीरो, इसमें क्या है जीरो, इसमें क्या है जीरो। तो जीरो का गुणा जीरो में होगा तो क्या होगा, जीरो। फिर इस जीरो का गुणा इस जीरो में होगा तो क्या होगा, जीरो। तो इसका आंसर आ गया जीरो, इसका आंसर क्या आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। ऐसे ये वाला क्वेश्चन नीचे वाला देखिए, 2 गुणा 8 गुणा 6 गुणा 7 में इकाई अंक। तो मैंने कहा ना आपको क्या करना है, इसमें तो कोई पीछे वाला अंक है ही नहीं इकाई अंक, इसमें सब इकाई अंक ही है, क्योंकि अकेला है तो ये तो पहले से ही इकाई अंक है। दो होते तो ढाई भी हो जाता है इसमें साथ में। तो इन सभी का गुणा, तो मैंने कहा इकाई अंक का लेना है ना, तो इकाई अंक गुणा 2 8 16, ये 16 यूं है। अब 16 थे, आपको पूरी 16 से कोई काम ही नहीं है, आपको तो 6 लेना है ना, क्यों इकाई अंक चाहिए। तो 6 का गुणा फिर 6 में 36, फिर 6 ले लो, 6 का गुणा फिर 7 में 6 सत्ते 42, 42। तो आपको तो इकाई अंक चाहिए ना, तो इकाई अंक क्या आ गया, 2 आ गया। इसका आंसर क्या आ गया, 2 आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन किताब में नहीं दिए हुए थे, लेकिन लेकिन पेपर में पूछे गए थे, इसीलिए मैं आपके लेके आया। 2 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 गुणा 3 की पावर 2 में इकाई अंक क्या है, इसमें भी इकाई अंक पूछा है। 2 की पावर 2 क्या होता है, 4, 2 का वर्ग 4 गुणा 3 का वर्ग 9, और फिर 3 का वर्ग फिर 9, ठीक है। 3 का वर्ग फिर 9। आप कहेंगे ये दोनों एक से नहीं भैया, दोनों का गुणा करना है। तो 4 का गुणा 9 में 9 चौक 36, 36 ऐसे लिखते हैं। 36, 36 में से 6 लेंगे, फिर 6 का गुणा आया 9 6 54, 54, 54 में क्या है 4। तो इकाई अंक क्या आ गया, 4 आ गया। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब इस बारे में देखेंगे, 7 + 8 + 6 में इकाई अंक। अब इसमें जोड़ के पूछ रहा है, तो जोड़ के तो सभी जोड़ने पड़ेंगे। तो 8 और 7 कितने होंगे, 15 होंगे। 15 और 6 कितने होंगे, 21, 15 और 6 21। तो इसमें इकाई अंक क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। इसमें इकाई अंक क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। मैंने बहुत अच्छे से कराए हैं आपको ये क्वेश्चन, लेकिन अगर आपने पढ़े होंगे तो बेसिक चीज़ हमारी। देखो मैंने आपको ये बताया था, किसी नंबर की पावर जीरो हो तो उसका मान क्या होता है, किसी किसी अक्षर की घात, किसी अंक की घात जीरो तो उसका मान कितना होता है, 1 होता है। इसका मान 1 हो जाएगा, गुणा इसका मान भी 1 हो जाएगा, यूँ बंद कर लो, गुणा ये 5 लिखी हुई है। तो 1 का गुणा 1 में 1 हो जाएगा, गुणा 5, 5 का गुणा 1 में 5 हो जाएगा। इसका उत्तर क्या आएगा, 5 आएगा, ठीक है। आपको ये याद होगा, मैंने आपको बहुत अच्छे से ये क्वेश्चन कराए थे मैंने। अगर आपने ये वीडियो हमारी पहली वीडियो नहीं देखी तो आप पहली वीडियो देखें, आपको वहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए इसका आपको मान निकालना है, तो 7 का गुणा 2 में आप कहोगे 14, 14 गुणा 7 का गुणा 0 में 0, अब 0 का गुणा 14 में होगा तो क्या होगा, 0।
जीरो हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर जीरो हो जाएगा। ठीक है, जीरो हो जाएगा। अब ये देखिए 7 की पावर 2 क्या होगा, 7 की पावर 2 क्या होता है, 7 का वर्ग 49, 49 गुणा 5 की पावर 0, मैंने अभी बताया था किसी भी अक्षर की घात 0 उसका मान 1 होता है, +3। 49 का गुणा 1 में होगा तो क्या होगा, 49 ही होगी, क्योंकि 1 का मल्टीप्लाई किसी अक्षर में करें या किसी अक्षर का मल्टीप्लाई 1 में करें तो वही आता है। तो 49 प्लस में क्या 3, तो 49 और 3 क्या हो जाएगा 52, क्या हो जाएगा 52, इसका आंसर क्या आ जाएगा 52 आएगा। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछा है। अगर 5 अंकों की पूछे, 6 अंकों की पूछे, जितने अंकों की पूछे ना उतने ही आपको 9 के लिखने, 9 के कितने 5, 2 4 5, तो ये आपकी 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हुई, इसका आंसर ये आ गया आपका। ठीक है, उसके बाद में आपसे क्या पूछा है, उसके बाद में आपसे पूछा है 78.06 में 7 का स्थानीय मान। ये पॉइंट वाले में स्थानीय मान पूछा है ना, तो पॉइंट से इधर वाली संख्या हो इधर वाली, तो इसका स्थानीय मान वैसे ही निकालते हैं जैसे हम पहले निकालते थे, जैसे हम बिना पॉइंट वाले नंबरों का निकालते थे उसी तरीके से निकालते हैं। लेकिन पॉइंट से इधर वाले नंबर हो इधर वाले, उनका स्थानीय मान हम अलग तरीके से निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। तो आपसे तो 7 का पूछा है इस वाले का, तो क्या होगा 7 का, तो 7 के साथ इसके पीछे एक जीरो, तो जीरो, तो इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्थानीय मान क्या हो जाएगा 70 हो जाएगा। उसके बाद में पूछा है आपसे 1 × 1 × 1 × 1 1, यानी कि कहाँ तक, यानी कि हम जहाँ तक करना चाहें वहाँ तक, यानी अनंत तक, इसका मतलब अनंत, अनंत तक करना चाहते हैं। ठीक है, तो 1 का मल्टीप्लाई 1 का मल्टीप्लाई तो इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर भी मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेके आऊँगा।